हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एसएमआर ट्रेडिंग एकेडमी। हम यहां पर बात करते हैं स्टॉक मार्केट रिलेटेड न्यूज़ और स्टॉक मार्केट का पूरा अपडेट। तो स्टॉक मार्केट कैसे वर्क करता है, कैसे ट्रेड करता है, ये हमें यहां पे जानना है। तो चलिए आज का वीडियो शुरुआत करते हैं। वीडियो को शुरुआत करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करके डेली अपडेट इस पर आपको मिलेगा। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि कल का मार्केट कैसा वर्क किया है, कैसे क्लोज हुआ है कल का। तो निफ्टी कल की क्लोजिंग है 17,360 के आसपास, जो कि 280 पॉइंट बढ़ा हुआ है। अगला स्टॉक है बैंक निफ्टी, वो 40,608 के आसपास क्लोजिंग है, वो भी 700 पॉइंट बढ़ा हुआ है। एसजेक्स निफ्टी आपका बता रहा है 17,480 के आसपास, वो भी 63 पॉइंट बढ़ा हुआ है। डाउ जोन्स आपका 33,274 के आसपास क्लोजिंग है, वो 415 पॉइंट बढ़ा है। नैस्डैक 12,221 के आसपास क्लोजिंग है, 208 पॉइंट बढ़ा हुआ है। यूएसडी आईएनआर आपका 82.16 है, वो भी अपने रेंज में है अभी। क्रूड ऑयल $78 के आसपास चल रहा है। डॉलर इंडेक्स 102 के आसपास चल रहा है। बॉन्ड यील्ड आपका यूएसए का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड जो चल रहा है अभी 3.473 के आसपास चल रहा है। उसके बाद में हमको ये देखना होगा कि मार्केट अभी जो गिर नहीं रहा वो क्यों नहीं गिर रहा, यानी कि बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है। तो उसका एक मेन रीज़न है एफआई और डीआई। आप अगर देखोगे तो एफआई ने कल जो पोजीशन बनाए हुए हैं हमारे इंडियन मार्केट में, वो कैश में 358 करोड़ का बाइंग किया है, इंडेक्स फ्यूचर में 268 करोड़ का बाइंग किया है, और स्टॉक फ्यूचर जो देखोगे आप तो 1770 करोड़ के आसपास उन्होंने बाइंग किए, यानी कि नेट एफआई ने कल 2391 करोड़ की बाइंग की हुई है। 2391 करोड़ की बाइंग की है एफआई ने, और डीआई ने लगभग 2480 करोड़ की बाइंग की हुई है। इसीलिए मार्केट आपने देखा होगा कि 280 पॉइंट कल बढ़ गया। अब ये बता क्या रहा है, आप देख लिए एक बार कि एफआई और डीआई जब भी बाइंग करते हैं तो मार्केट गिरता नहीं। अगर कोई बाय कर रहा है कोई सेल कर रहा है तभी आपका ट्रेड बनेगा, लेकिन दोनों अगर बाय करते हैं तो मार्केट यहाँ से गिरेगा नहीं। तो इसी हिसाब से ट्रेड करना है। निफ्टी का अगर पीसीआर आप देखोगे तो निफ्टी ओवरबॉट जोन में आ चुका है, अभी 1.28 के आसपास उसका पीसीआर है। बैंक निफ्टी का भी सेम है 1.26। तो यानी कि निफ्टी का और बैंक निफ्टी जरा ओवरबॉट हो गया, इसको लेना है, लेकिन लेने के लेवल में बताता हूँ आगे कैसा है। कुछ पॉइंट्स हाईलाइट करने थे अभी इस हफ्ते के लिए क्या होने वाला है। एमपीसी मीटिंग है 3 और 4 अप्रैल को। एमपीसी मीटिंग यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो मीटिंग रहती है, जो कि रेट हाइक करना है या बढ़ना है, क्या करना है वो बताते हैं। तो उसकी मीटिंग है आरबीआई की, 3 और 4 अप्रैल को आएगा। आउटकम आएगा 4 तारीख को, और 5 तारीख को हमको उस पर रिएक्शन देना है। अगला स्टॉक फिर अगला न्यूज़ था बैंकिंग क्राइसिस जो चल रहा है अभी यूएसए में, वो अभी थम नहीं रहा। अगर एक दो बैंक, सिग्नेचर बैंक हो गया, एसवीबी हो गया, यानी कि सिलिकॉन वैली बैंक भी हो गया, तो ये 2 बैंक वहाँ पे डिफॉल्ट हो गए। उसके बाद में डॉइचर बैंक हो गया। तो ये जो बैंक अभी वहाँ पे डूब रहे हैं, इसका अगर सिलसिला 1-2 बैंक अगर फिर से डूबने जाएंगे तो मार्केट यहाँ से क्रैश हो सकता है। और एक न्यूज़ ऐसी थी कि अदानी जो है, गौतम अदानी की जो अदानी पूरा समूह है, उनमें कुछ तो गड़बड़ियाँ बाहर आ रही है अभी। जो कि विनोद अदानी है, विनोद अदानी यानी कि गौतम अदानी के भाई साहब है, तो उनका कुछ तो पार्टी ट्रांजिशन अभी सेबी ने हाईलाइट किया हुआ है, तो उसका इम्पैक्ट भी मार्केट पे होगा। तो कॉशियस रहना है मार्केट में भी। गोल्ड आपका देखा होगा तो गोल्ड भी आपका 59,371 के आसपास है। सिल्वर 72,205 के आसपास है। ये वाइस वर्षा आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि कभी भी मार्केट बढ़ता है या गिरता है। गोल्ड अगर गिरेगा तो मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन ये पूरा उल्टा हो रहा है, मार्केट भी गिर नहीं रहा और गोल्ड भी ऊपर जा रहा है। ऐसा हो रहा है तो मार्केट को करेक्शन देना चाहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरुआत करते हैं। स्टॉक बताते हैं, कुछ 25 स्टॉक्स हैं अभी, तो उनका इन्फॉर्मेशन देना था। निफ्टी हमारा क्लोज है 17,360 के आसपास, वो हमें लेना है, लेकिन लेने की लेवल उसकी बनती है 17,230 के आसपास। स्टॉप लॉस लगाना है 17,150। टारगेट रहेगा 17,380, 17,400 और 17,540। 17,540 के लिए निफ्टी को हमें बाय करना है। बैंक निफ्टी है अगला स्टॉक, उसका क्लोजिंग है 40,608 के आसपास, उसको भी हमें लेना है, लेकिन लेने की लेवल बनती है 40,250 के आसपास। स्टॉप लॉस लगाना है 40,150 का। टारगेट रहेगा 40,900 और 41,200। मॉनेटरी पॉलिसी आने के बाद में बैंक निफ्टी का रिएक्शन हमें देखना है कि कैसे जाता है, उसी हिसाब से ट्रेड इनिशिएट करना है। अगला स्टॉक है रिलायंस। रिलायंस की क्लोजिंग है 2330।
उसको भी हमें लेना है, लेकिन लेने की लेवल बनती है 2314। स्टॉप लॉस लगाना है 2290 का, टारगेट रहेगा 2395। अगला स्टॉक है पावर ग्रिड। पावर ग्रिड कल की क्लोजिंग है 225 रुपये 50 पैसा, उसको सेल करना है हमें। सेल करने की लेवल है उसकी 230 रुपये 55 पैसे। स्टॉप लॉस लगाना है 233 रुपये 50 पैसा, टारगेट रहेगा 217 रुपये 50 पैसा। अगला स्टॉक है एनटीपीसी। एनटीपीसी को हमें सेल करना है। सेल करने की लेवल है उसकी 178, स्टॉप लॉस रहेगा 180 का, टारगेट रहेगा उसका 172। तो इस हफ्ते के लिए पावर ग्रिड और एनटीपीसी दोनों सेल करके चलिएगा। अगला स्टॉक है हमारा एमएनएम। एमएनएम हमें बाय करना है, उसकी कल की क्लोजिंग है 1158 के आसपास, उसको हमें बाय करना है। बाय करने की लेवल बनती है उसको 1130 की, स्टॉप लॉस लगाना है 1118 का, टारगेट रहेगा 1215। 1215 के टारगेट के लिए एमएनएम हमें पक्का वाला बाय करना है। अगला स्टॉक है मारुति। मारुति का रेंज बना हुआ है अभी 8200 से 8520, इसी रेंज में है वो ट्रेड करेगा। यानी कि इसमें ट्रेड कैसे बनता है आपको बताता हूँ कि जब भी मारुति है ना 8200 के आसपास आएगा तब उसको बाय करना है, और 8520 के आसपास जब भी जाएगा तो उसको सेल कर दीजिएगा। इसी तरह से उसमें ट्रेड बनेगा और अच्छा वाला पैसा इसमें बन सकता है। अगला स्टॉक है आइचर मोटर। आइचर मोटर की कल की क्लोजिंग है 2952 की, उसको भी हमें सेल करना है। सेल करने की लेवल है उसकी 3030 की, स्टॉप लॉस रहेगा 3055, टारगेट रहेगा 2911, 2880 और 2850। इन सभी टारगेट के लिए इसको भी हमें सेल करना है। इसमें भी लेवल वही है, 2850 के आसपास आएगा तो बाय करना है, 3030 के आसपास जाएगा तो सेल करना है। ये स्टॉक की रेंज है अभी आइचर मोटर की। अगला स्टॉक है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक की अगर आप रेंज देखना चाहोगे तो उसकी रेंज बनती है 1630 से 1580, इसी 50 रुपये के रेंज बाउंड मार्केट में ट्रेड करेगा। जब भी 1630 मिलेगा तब सेल करना है, 1580 मिलेगा तब बाय करना है। इसी हिसाब से इसको ट्रेड बनता है। अगला स्टॉक है आईसीआईसी बैंक। आईसीआईसी बैंक भी हमें बाय करना है। बाय करने की लेवल है उसकी 865 रुपये के आसपास उसको बाय कीजिएगा, टारगेट रहेगा 894 और 900, ये दो टारगेट के लिए आईसीआईसी बैंक भी बाय करना है। उसका स्टॉप लॉस लगाना है 856 का, टारगेट रहेगा 900 का, तो आईसीआईसी बैंक बाय कीजिएगा। अगर आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी बैंक मूव करता है 1 पॉइंट तो आपकी निफ्टी जो होगी तो 25-25 पॉइंट मूव करेगा, क्योंकि एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक का वेटेज बैंक निफ्टी में ज़्यादा है। अगला स्टॉक है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक कल की क्लोजिंग है 1733 रुपये, उसको सेल करना है 1772 के आसपास, स्टॉप लॉस लगाना है 1812, टारगेट रहेगा 1735 और 1685। ये भी वैसे है, 1685 के आसपास मिलेगा तो बाय कीजिएगा, 1772 के आसपास मिलेगा तो इसको सेल कीजिएगा। अगला स्टॉक है एक्सिस बैंक। ये श्योर शॉर्ट स्टॉक रहेगा एक्सिस बैंक कल के लिए ट्रेड। एक्सिस बैंक उसकी क्लोजिंग है 857 के आसपास, उसको लेना है हमें 844 के आसपास। ये स्टॉक 872 कल जाएगा ही जाएगा। कल के सेशन में एक्सिस बैंक 872 का टारगेट हिट करेगा तो इसको बाय करना है हमें, टारगेट रहेगा 880 का, 872 तक जाएगा। 872 के ऊपर अगर ये सस्टेन करेगा तो ऊपर में 880 तक ये जाएगा। अगला स्टॉक है एसबीआई। एसबीआई कल की क्लोजिंग है 523 रुपये। अगर ये स्टॉक का लेवल देखोगे तो कहाँ पे लेना है कहाँ पे देना है, तो ये स्टॉक दोनों तरफ भी मूव करेगा। नीचे में 502 रुपये तोड़ेगा नहीं और आगे में ऊपर में 536 रुपये का बैंड जो है वो ऊपर में तोड़ेगा नहीं, तो इसी के बीच में ट्रेड करेगा। तो इसमें कॉल और पुट कैसा लेना है तो वो आप देखिएगा। अगला स्टॉक है कैनरा बैंक। कैनरा बैंक की क्लोजिंग है 283 रुपये 50 पैसे, उसको हमें सेल करना है 392 के आसपास, स्टॉप लॉस लगाना है 357 का, और स्टॉप लॉस 292 के आसपास उसको सेल करना है, स्टॉप लॉस लगाना है 297 का, और टारगेट रहेगा 285 275। इन सभी टारगेट के लिए कैनरा बैंक भी हमें सेल करना है। अगला स्टॉक है बंधन बैंक। बंधन बैंक ये बहुत पिटा हुआ स्टॉक है, इसमें अगर रिलीफ रैली आएगी तो बहुत बड़ी वाली आएगी, लेकिन इसका जो डाटा ऑप्शन डाटा जो बता रहा है तो इसको भी सेल ही करना है। लेकिन सेल करने की लेवल बनती है इसकी 202 रुपये की, स्टॉप लॉस लगाना है 205 रुपये का, टारगेट रहेगा 186 का। 186 के आसपास आएगा तो बाय कीजिएगा, 202 के आसपास जाएगा तो सेल कर दीजिएगा। इसी तरह से ट्रेड करेगा। अगला स्टॉक है टीसीएस। टीसीएस का रिजल्ट आने वाला है शायद 4 या 12 तारीख को, कुछ तो रिजल्ट है टीसीएस का। तो टीसीएस भी हमें बाय करना है, लेकिन बाय करना है उसको 3140 टू
3150, 3140 या 3150 के आसपास मिलेगा तो इसको बाय कीजिएगा। टारगेट रहेगा इसका 3277, 3277 के लिए इसको भी हमें बाय करना है। अगला स्टॉक है इन्फोसिस। इन्फोसिस अगर आपने देखा होगा कल का जो मार्केट है उसमें नैस्डैक 208 पॉइंट बढ़ा हुआ है, यानी कि जब भी नैस्डैक बढ़ेगा तब यहाँ पे आईटी सेक्टर हमारा जो भी होगा वो बढ़ेगा। तो इसी हिसाब से आईटी सेक्टर हमारा बढ़ना है। तो इन्फोसिस लेना है हमें 1420 के आसपास, 1425 की क्लोजिंग है, 1420 के आसपास लेना है। 1390 का स्टॉप लॉस लगाना है, 2% का स्टॉप लॉस है। टारगेट रहेगा 1455 और 1474 या 1455 तक कल जाएगा इन्फोसिस, ये भी आप देख लीजिएगा। अगला स्टॉक है एचसीएल टेक। एचसीएल टेक की क्लोजिंग है 1085 की, उसको लेना है हमें 1070 के आसपास। स्टॉप लॉस लगाना है 1064 का, 6 रुपये का स्टॉप लॉस है सिर्फ। टारगेट रहेगा 1104, 1117। इन सभी टारगेट के लिए एचसीएल टेक भी हमें बाय करना है। अगला स्टॉक है टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा में जब भी रैली आएगी तो बहुत बड़ी वाली आती है, तो इसको भी लेना है, लेकिन लेने की लेवल बनती है 1075 का। स्टॉप लॉस लगाना है 1068 का। टारगेट रहेगा 1140, 1140 के टारगेट के लिए टेक महिंद्रा भी हमें बाय करना है। अगला स्टॉक है टाइटन। लास्ट मंथ मैंने टाइटन का एक कॉल दिया हुआ था, 2400 का कॉल दिया हुआ था 25 रुपये में। वो एग्जिट करने को कहा 125 के आसपास, यानी कि वो 5 टाइम्स हो गया। तो इसी हिसाब से ऑप्शन ट्रेड ये बनता है। टाइटन अगर गोल्ड प्राइसेस बढ़ते हैं तो टाइटन को सबसे ज़्यादा फायदा होगा, तो टाइटन भी हमें लेना है, लेकिन लेने की लेवल है उसकी 2470 के आसपास। उसका स्टॉप लॉस रहेगा 2455, टारगेट रहेगा 2592, यानी कि 2600 के आसपास टाइटन को जाना है इस मंथ। इसी हिसाब से उसमें ट्रेड बनेगा। अगला स्टॉक है एशियन पेंट। एशियन पेंट कल की क्लोजिंग है 2764 के आसपास, उसको सेल करना है 2835 के आसपास। स्टॉप लॉस रहेगा 2845, 10 रुपये का स्टॉप लॉस है सिर्फ। टारगेट रहेगा 2700 का। तो क्रूड ऑयल का जो भी इम्पैक्ट, क्रूड ऑयल अगर बढ़ रहा है तो एशियन पेंट तो गिरना ही गिरना है, इसीलिए इसको सेल करना है। अगला स्टॉक है यूपीएल। यूपीएल कल की क्लोजिंग है 717 के आसपास, स्टॉप लॉस उसको सेल करना है। सेल करने की लेवल है उसकी 738, स्टॉप लॉस लगाना है 745 का। टारगेट रहेगा 700 रुपये का। तो इन सभी टारगेट के लिए आप ट्रेड कीजिएगा। जो भी ट्रेड होगा तो एजुकेशनल पर्पस बताया हुआ है, जो भी आपको कॉल लेना है, पुट लेना है या ऑप्शन में जो भी ट्रेडिंग करना है तो वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए मैंने स्टॉक के पूरे लेवल बताए हुए हैं, तो उसी हिसाब से ट्रेड कीजिएगा। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट कैसे ट्रेड करना है, ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे होता है, ओआई क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, पीसीआर लेवल क्या होते हैं, ये सभी लेवल आपको अगर जानना होगा तो आप मुझे बेहिचक पूछ सकते हैं। मेरा नंबर मैंने इस लिंक बॉक्स में डाला हुआ है, तो आप मुझे कॉल कीजिएगा या मैसेज कर दीजिएगा, तो उसमें आपको मैं रिप्लाई करूंगा। अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग भी सीखना है कि ऑप्शन ट्रेड कैसे करना है, क्या करना है, तो ऑप्शन के लेवल कैसे निकालने हैं, कहाँ पे हमें लेना है, कहाँ पे हमें देना है, तो ये सभी लेवल भी हम उसका एक कोर्स मैंने डिज़ाइन किया हुआ है ऑप्शन ट्रेडिंग का, तो वो भी आप ले सकते हैं। तो ऐसे ही ट्रेड आपको करना है और हमें प्रॉफिटेबल ट्रेड करना है। थैंक यू।